बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं शलजम का बहुत ही मज़ेदार सालन। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। इसके लिए आप आधा किलो शलजम लें, इनको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इनको काट कर एक साइड पर रख दें और फिर आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल गर्म होने पर इसमें आप एक अदद मीडियम साइज़ की गाजर, इसको आप लंबाई में काट लें और इसमें घी में डालें। इसको डालने के बाद आप इसमें शिमला मिर्च एक अदद छोटे साइज़ की, इसको भी लंबाई में काट लें और इन दोनों चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए फ्राई करें। इनको 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके इसको लो आंच पर आप 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। उतनी देर में आप 2 अदद अंडे लें, इनको तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें। साथ में आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। अंडों में मिर्च और नमक मिक्स करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप ढक्कन ओपन करें और देखें कि सब्जियां जो हैं वो नरम हो चुकी हैं। इसमें आप आधा कप बंद गोभी क्रश की हुई इसमें शामिल करें और इसे 1-2 मिनट के लिए फ्राई करें। गोभी को डालने के बाद अब आप इसमें अंडों का महलौल जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल करें। अंडे डालने के बाद आप इसको 1-आधे मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आप इसे मिक्स करें। इसमें चम्मच लाएं और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें अंडे और सारी सब्जियों को अच्छी तरह 1-2 मिनट तक पकाएं और फिर आप इनको जब अंडे जो हैं वो तैयार हो जाएं, यानी थोड़े से नरम हो जाएं, पक जाएं, तो आप इसका ढक्कन बंद कर दें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो आंच पर रख दें ताकि अंडे और सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह यकजां हो जाएं और नरम भी हो जाएं। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें और चम्मच चलाएं। 1-2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह चम्मच चलाएं और इसे फ्राई करें। देखें अब अंडे का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। जब घी अलग हो जाए समझ लें कि सालन जो है तैयार हो चुका है। अब आप इन अंडों को 1-2 मिनट चम्मच चलाने के बाद इनको निकाल लें। इसको किसी जालीदार पूनी से या चम्मच के साथ दबाकर खूब अच्छी तरह इनका ऑयल जो है वो रिमूव कर लें और फिर आप इनको निकाल लें। अंडे का सालन तैयार करके आप एक साइड पर रख दें। अब आप इसमें थोड़ा सा घी और शामिल करें और इसमें एक अदद प्याज चाप इसमें शामिल करें और इसे 1-2 मिनट के लिए फ्राई करें। जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए, देखें बिल्कुल इस तरह का इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर आप इसमें अदरक और लहसुन 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ शामिल करें और इसे 1-2 मिनट तक फ्राई करें। इसे ब्राउन करें और फिर आप इसमें टमाटर एक अदद कटा हुआ शामिल करें। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बनाकर शामिल कर सकते हैं। आप कटा हुआ टमाटर शामिल करें और फिर आप इसमें खुश्क मसाला जात, नमक टेस्ट के मुताबिक, सुरख मिर्च 1 चम्मच पीसी हुई और हल्दी पाउडर आधा चम्मच पिसी हुई शामिल करें। साथ में धनिया पाउडर 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद इनको मिक्स करें। इन सारे मसाला जात को 1-2 मिनट के लिए फ्राई करें ताकि ये अच्छी तरह यकजां हो जाएं। साथ में आप टमाटर को चम्मच के साथ कुचलें ताकि ये नरम हो जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाते जाएं ताकि ये सारे चीज़ें या मसाला जात अच्छी तरह फ्राई हो जाए और यकजां भी हो जाए। आप इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करें। फिर आप इसमें दही आधा कप शामिल करें। दही डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसे खुश्क होने तक पकाएं। जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता आप इसको खूब अच्छी तरह फ्राई करें, चम्मच चलाएं और सारे मसाला जात को अच्छी तरह यकजां करें। अब आप इसमें शलजम जो हमने काट कर रखे हुए थे वो इसमें शामिल करें। शलजम डालने के बाद इसको मसाले के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और उसे 2-3 मिनट के लिए पकाएं। देखें शलजम जो हैं वो मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं। अब आप इसे 3-4 मिनट के लिए पकाएं और फिर आप इसमें पानी लगा दें। आप इसे 1 से 1.5 गिलास पानी लगाएं या इतना पानी डाल लें कि शलजम जो है वो इसमें अच्छी तरह डूब जाएं। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे पकने दें।
इसे 8-10 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह पकाएं ताकि शलजम नरम हो जाएं। दरमियान में आप ढक्कन उठाकर आप चेक करें कि शलजम गल चुके हैं। आप इसे हाथ के साथ या चम्मच के साथ चेक करें। अगर शलजम जो है वो गल चुके हैं तो फिर आप इनको कुचल लें। आप इसको चम्मच के साथ या हैंड मिक्सर के साथ इनको नरम कर लें। देखें, इनको खूब अच्छी तरह कुचल कर इनको नरम कर लें। शलजम अच्छी तरह नरम हो जाएं तो इनका पानी खुश्क होने तक इनको पकाएं। इनको इतनी देर पकाएं कि इनका पानी खुश्क हो जाए और घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। इनको खूब अच्छी तरह फ्राई करें। जितने अच्छे आप शलजम तैयार करेंगे, जितने अच्छे फ्राई करेंगे, इतना ही अच्छा सालन जो है वो तैयार होगा। आप इसको चम्मच के साथ 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 कुचलते जाएँ ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाएँ। फिर आप इसमें अंडे का सालन जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल करें और इसमें मिक्स करें। शलजम और सालन को, अंडे के सालन को अच्छी तरह 1-2 मिनट के लिए मिक्स करें और फिर इसे 1-2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद शामिल करें। साथ में हरा धनिया कटा हुआ 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल करने के बाद 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल करने के बाद अब आप इसमें चम्मच चलाएं और इसको लो आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। देखें, 3-4 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। अब हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें चम्मच चलाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सालन जो है वो तैयार होने के बिल्कुल करीब है। अब आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करें। गरम मसाला डालने के बाद चम्मच चलाएं और इसे मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। अंडे और शलजम का बहुत ही मज़ेदार सालन जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसे निकालें, डिश में निकालें, खाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सालन है। एक दफ़ा बनाएंगे तो जिसने कभी भी नहीं खाया वो भी दीवाना बार खाएगा और आपसे रोज़ फरमाइश करके बनवाएगा। बहुत ही टेस्टी सालन है। एक दफ़ा आप इस तरीक़ा से सालन ज़रूर बनाकर देखें। आप इसको रोटी के साथ नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।